আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিব 100টা খণ্ড। মন কী বাতৰ আজিৰ খণ্ডটো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো। দিনৰ 11 বজাত সম্প্ৰচাৰ হোৱা এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন কী বাতৰ 100টা খণ্ড পূৰ্তি উপলক্ষে আলোকিত কৰি তোলা হৈছে ৰংঘৰকো। দেশৰ 13টা প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নত এই উপলক্ষে আয়োজন বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। এই পৰ্যন্ত মন কী বাতত 56 বাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন দিশৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। Amole. Amagini mo naman naibiya ko eh. Pure para live बोलो 76 वर्षों पहले 15 अगस्त सन 1947 के पावन दिन बरसों से चले आ रहे बरतानी शासन को खत्म कर एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत का जन्म हुआ था। पर यह भारत भूमि एक देश, एक संस्कृति, एक आस्था, एक पहचान के रूप में तो अटूट रूप से सदा विद्यमान थी, है और रहेगी। आदिकाल से ही इस भारत भूमि पर लोग आते, बसते, रहते और अपनी एक विशेष जीवन पद्धति और आध्यात्मिक सोच को विकसित करते रहे हैं। साथ साथ सदियों से कलाओं के सर्जन और वर्धन में भी भारत जन अपनी एक अलग छाप छोड़ते आए हैं। फिर चाहे शिल्प हो या मूर्ति, चित्रकलाएं हो या नर्तन, नाटक, संगीत की प्रदर्श कलाएं। कालांतर में इस जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतरघातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जनमत की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता 200 साल के लिए भारत पर काबिज हो गई थी। किंतु अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे देश में चले आजादी के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर आजादी का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक। कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज पहली अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई और यूं वो दिन आ ही गया जिसका बरसों से भारत देश को इंतजार था। स्वतंत्रता प्राप्त करने जितना ही जरूरी था नए नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नूतन मार्ग प्रशस्त करना और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखना। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन से लोकतंत्र की जननी धरती ने अपने लिए जनतंत्र को ही चुना। जनता की सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली। वहीं सरदार पटेल ने ये भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर एक खरोंच भी ना आए। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई सदी में एक नया युग